इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपको दुनिया के महान और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी जो अपनी ईमानदारी, हास्य और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे, उस महान व्यक्ति का नाम अब्राहम लिंकन था। जी हाँ, आज हम ग्रेट मैन अब्राहम लिंकन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका में हार्दिक कंट्री केंटकी नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम थॉमस और माता का नाम नैन्सी था। वे खुद के बनाए हुए लकड़ी के मकान में रहते थे। उनकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम सराहा था। 1816 ईस्वी में वे लिमियाना की ओशियो नदी के किनारे बस गए। इस घर को सरकार ने इस समय भी स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा हुआ। अब्राहम लिंकन जब 6 साल के हुए तब उनको एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था। गरीबी के कारण वे खेती में ही ज़्यादा काम करते थे। उनके पिता नहीं चाहते थे कि अब्राहम पढ़े, इसलिए उनको स्कूल से हटा लिया गया। अब्राहम लिंकन को पढ़ने का चाव था और किताबें उधार लेकर, पड़ोसियों से उधार लेकर, दोस्तों से उधार लेकर पढ़ते थे। 5 अक्टूबर 1818 को इनकी माता का देहांत हो गया। उस समय अब्राहम की उम्र केवल 9 साल की थी और माता के गुजरने के बाद इनकी बड़ी बहन पर घर की सारी जिम्मेवारी आ गई। लेकिन कुछ समय बाद इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। जिस लेडी से शादी की उसके पहले ही 3 बच्चे थे, लेकिन अब्राहम लिंकन के लिए ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि जो उनकी सौतेली माँ थी उनसे पहली माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि उन्होंने जब अमेरिका का राष्ट्रपति बना था तो उस समय ही बोला था कि मेरे जो राष्ट्रपति तक का सफ़र है उसमें मेरी माता का विशेष रोल है। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वे पढ़ें, इसलिए वे उनको स्कूल से हटाकर काम धंधे के लिए बोलते थे। और अब्राहम लिंकन भी कुछ बड़े हुए तो उन्होंने नदी के लिए एक नाव बनाई और नाव चलाकर घर का गुजारा करने में सहयोग करते थे। कुछ समय बाद उनको एक दुकान में काम मिल गया। वहाँ उनको पढ़ने का समय मिल जाता था और दुकान में रहकर उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। जिस दुकान में वे रहते थे उसी दुकान के पास में नदी थी और नदी के पार एक रिटायर्ड जज रहते थे। और अब्राहम लिंकन ने सोचा कि मैं लॉ की पढ़ाई तो कर रहा हूँ, इस जो हमारे नदी पार जो जज रहते हैं उनकी किताबों को पढ़ने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो एक दिन अब्राहम लिंकन ने सोचा कि हम रिटायर्ड जज के पास जाते हैं। तो चल दिया और नदी पार करते हुए उनकी नाव टूट गई, क्योंकि बर्फ़ भी था नदी में, ठंड बहुत ज़्यादा थी। और नाव टूटने के बाद वे नीचे नदी में बह गए, लेकिन उन्होंने तैर कर नदी को पार किया और रिटायर्ड जज के पास पहुंचे। जब रिटायर्ड जज के पास प्रार्थना करने लगे तो उनके जो नौकर थे वो उस दिन आए नहीं थे, छुट्टी पर थे। तो अब्राहम लिंकन ने घर का सारा काम किया और इस शर्त पर पढ़ने को दी गई किताबें कि वो घर का हर रोज काम करेंगे। और अब्राहम लिंकन हर रोज काम करता था, दिल से, फॉर्मेलिटी नहीं करते थे, वो दिल से काम करते थे। और जब जज बोलते थे कि अब आप पढ़ सकते हो किताब उनकी, तो वो पढ़ते थे।
कुछ समय बाद अब्राहम लिंकन पोस्ट मास्टर की नौकरी पर लग गए और पोस्ट मास्टर के काम करते हुए बड़ी ईमानदारी से काम किया उन्होंने। लोग उनको सम्मान देने लगे, लोग उनको जानने लगे और उनको नौकरी के दौरान बहुत सारी जो प्रथाएं थी समाज में, जैसे दास प्रथा, उनको पसंद नहीं था गुलाम बनाना। तो वो चाहते थे कि हमारे देश से ये प्रथा खत्म हो जाए। और दास प्रथा, वो लोगों को इकट्ठा करते थे और दास प्रथा के खिलाफ बोलते थे। और इसी के दौरान उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा, एमएलए का इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ने के साथ साथ उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। और उनको पैसों की दिक्कत आ गई और इलेक्शन भी हार गए। लेकिन एक दोस्त ने उन्हें हिम्मत बंधाई और 5 साल बाद फिर वो इलेक्शन के लिए खड़े हो गए और इस बार वे इलेक्शन जीत गए। लॉ की पढ़ाई की हुई थी। लॉ की पढ़ाई के बाद जब वो एमएलए बन गए तो उन्होंने जो मुकदमे लड़ने के लिए अदालत में मुकदमे लड़ने के लिए परमिशन लेनी होती है और उनको परमिशन भी मिल गई। और वे एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति थे। 20 साल के लगभग उन्होंने वकालत की और वे गरीबों के मुकदमे फ्री में लड़ते थे। इस कारण उनका एक दोस्त था, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई और तो उन्होंने अपनी दोस्ती तोड़ दी। लेकिन अब्राहम लिंकन हमेशा ईमानदारी से केस लड़ते थे और गरीबों के तो फ्री में ही लड़ते थे। वे 300 के लगभग उन्होंने अपने जीवन में केस लड़े और एक ही हारा, बाकी 299 केस उन्होंने जीते। 1842 में अब्राहम लिंकन की शादी हो गई थी। इसी प्रकार अमेरिका में अब्राहम लिंकन संघर्ष करते हुए कभी हारे कभी जीते और आगे बढ़ते गए। और 1860 में वे रिपब्लिक पार्टी से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए और 16 सितंबर 1860 को अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने सबसे पहले दास प्रथा को खत्म किया। वे कहते थे जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो हमें कभी हार नहीं मानने वाली सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सभी जो ये कहानी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी का धन्यवाद।